Welcome again, dear students. Now today we are going to read about the lakes. In earlier videos we have read about perennial rivers and then peninsular rivers. Now we are going to read about the lakes. झीलें, आप जानते हैं झीलें. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake. आप जो है कश्मीर की घाटी और डल झील से बहुत परिचित होंगे. द हाउस बोट्स एंड शिकाराज which attract thousands of tourists every year. हाउस बोट और शिकारा जो जो नावें उनकी होती हैं, आप समझ सकते हैं, है ना. उसके बारे में आपने सुना होगा, बट you would have heard so many times. Okay, similarly you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. आप गए होंगे लेक वगैरह में और उसमें जो है बोटिंग वगैरह, स्विमिंग एंजॉय करते हैं. नॉट ऑल बट सम ऑफ यू वुड हैव गॉन, कुछ तो गए ही होंगे. इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस did not have a lake, would they have been as attractive as they are today. अगर श्रीनगर, नैनीताल और जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर वहाँ पर झीलें नहीं होती तो क्या वह इतना सुंदर होता. हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट. किस तरह से वह जो है लैक्स, जो झीलें हैं, किसी भी प्लेस को अट्रैक्टिव करती हैं, आकर्षित करती हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लैक्स आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज. ओके, बहुत तरह से ये यूजफुल भी होती हैं. नॉट ओनली द अट्रैक्टिव थिंग्स दिस लैक्स आर फॉर द ह्यूमन, फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, बट दे आर इम्पॉर्टेंट. लैक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज. अगर बहुत बड़ी झील होती है तो उसको समुद्र का रूप भी दे दिया जाता है. ठीक है, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी और एरल सी, है ना. ये जो है बहुत बड़े बड़े क्या हैं, ये झीलें हैं. सबसे कहा जाता है कि लार्जेस्ट लैक इन द वर्ल्ड जो है वो कैस्पियन सी को कहा जाता है. ठीक है, इंडिया हैज़ मैनी लैक्स. भारत में बहुत सी झीलें हैं. दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. साइज़ में भी छोटी बड़ी हैं, अदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, विशेषताएं भी हैं. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. कुछ तो परमानेंट है, मतलब दे आर एज एज इट इज़ फॉर लॉन्ग. जैसी हैं वैसी की वैसी लंबे समय तक रहती हैं. ठीक है, कभी उनका पानी ख़त्म नहीं होता. कुछ क्या होती हैं, सम आर टेम्पोररी होती हैं. वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन में होता है सिर्फ. लाइक द लैक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन. जो आपका सेमी एरिड रीजन जो आपने पढ़ा था, प्लेटू रीजन था, वहाँ पे कुछ ऐसी झीलें हैं. ओके, these are some lake there are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets. कुछ ऐसी लेक्स होती हैं, जो लेक्स हैं वो क्या है, ग्लेशियर्स की वजह से होते हैं. जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर अपना जगह से हट गया, जो बड़े पर्वतों पे बड़े बड़े जो क्या है बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो क्या हो जाता है, वो अगर हट जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, वो होता है. या उनके जो है एक जगह से दूसरे जगह हटने की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, और आइस शीट्स जो हैं उनकी वजह से. विच अदर्स वाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड. कुछ हवा की वजह से, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होते हैं. ठीक है, और meandering river across a flood plain forms cut-offs that later develop into oxbow lakes, है ना. आपने देखा था पीछे हम लोग पढ़े थे, तो उसमें जैसे अब नदी जब आ रही है, जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो इस तरह से बहती है. ठीक है, ऐसे ऐसे बहेगी. ठीक है, ये इस तरह बहती. तो कभी कभी क्या होता है, इसका जो ये बहना होता है तो ये बहते 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 ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाती है. ठीक है, जब इस तरह होती है तो बहुत दिन के बाद ये पोर्शन जो है क्या होता है, इसका फ्लो तेज़ हो जाता है तो ये सीधे बहने लगती है. जब ये सीधे बहती है तो क्या होता है, सीधे बहने की वजह से जो ये पोर्शन था, ये तो नदी सीधी हो गई, और ये वाला पोर्शन ऐसे जो है ये ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो ये ऑक्सबो लेक कहलाता है. यही जो है क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है. ठीक है, गोखुरनुमा झील उसे कहते हैं. स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज. वैसे तो स्पिट आपने सुना होगा, स्पिट माने थूकना होता है, लेकिन स्पिट माने वह भाग होता है जो समुद्र, ज़मीन का वह या धरती का वह हिस्सा जो समुद्र के अंदर चला जाता है. ठीक है, जैसे समुद्र के किनारे कुछ भाग होते हैं तो बार बार जो लहरें आती हैं वो आती हैं इसकी वजह से, या कभी टाइड्स आते हैं
तो मिट्टी कटती रहती है, तो कुछ ऊंचा सामने पोर्शन हो जाता है और पीछे की तरफ जो है क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब बार्स दिया है, बार्स का भी मतलब बीच में अवरोध होता है, जैसे उसका जो किनारा होता है, जो बैंक होता है ना, या सी शोर के पास जो है किनारा होता है वो ऊंचा होता है, तो बार बार जो है टाइड वगैरह का पानी उधर आता है, फिर वापस जब होता है तो वो पानी वहीं पे रुक जाता है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, लगून्स बन जाते हैं, ठीक है, इन द कोस्टल एरियाज, उनको लगून कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कोस्टल एरियाज में मिलेंगे, जैसे चिल्का लेक है, द पुलिकट लेक एंड द कोल्लेरू लेक। लेक्स इन द रीजन, चिल्का झील आप जानते हो उड़ीसा में है, ठीक है ना, बहुत मशहूर है, जहाँ रेड टाइप में जो ककड़े केकड़े वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जो क्रैब्स। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। और जो इनलैंड अपने मतलब अंदर के जो एरिया में जो लेक्स बनती हैं वो क्या होती है, सीजनल्स होती हैं, जैसे जो प्लेटू रीजन वगैरह में बनती हैं। फॉर एग्जांपल द सांभर लेक इन राजस्थान है, जो राजस्थान में भी बनती है, विच इज़ अ साल्ट वाटर लेक, जो क्या है, खारे पानी की झील है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट, यह नमक तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। ताज़े पानी की जो लेक्स हैं वो हिमालयन रीजन में। यू कैन बेटर सी द आइस की वजह से जो बनती हैं उसका पानी जो है वो आता है, ठीक है ना, आइस शीट से या ग्लेशियर्स से दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन दिया है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ए बेसिन, है ना, ग्लेशियर्स की वजह से जब बेसिन, ग्लेशियर जब आप आगे बढ़ते हैं, सरक कर आगे जाते हैं, तो तब भी वो क्या होता है, बहुत से एरिया को क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी झीलें बन जाती हैं। विच आर लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। लेकिन जो बुलर झील है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, वो क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स जानते हैं इधर उधर खिसकती हैं, उसकी वजह से जो होता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बुलर झील, मार्क दिस पॉइंट, ओके। बुलर झील इज़ द लार्जेस्ट, है ना, लेक, है ना, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, लोकटक एंड बड़ा पानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये बहुत से इम्पॉर्टेंट क्या है, लेक्स है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, है ना। जो हमारे डैम्स हैं, है ना, रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो, है ना, वो भी क्या है, वो भी लैक्स ही कहा जाता है, रिजर्वायर्स जिनको कहते हैं, फ्रॉम वेयर वी जस्ट प्रोड्यूस द हाइडल पावर, जहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए, तो जितने भी रिवर्स हैं उन पे जो डैम्स हैं उनको आप बना सकते हैं। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर, है ना, फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट करता, आप जानते हैं डैम में पानी रुकता है, लेकिन डैम के जब गेट खोल दिए जाते हैं तब भी क्या होता है, फ्लड आने के चांसेस होते हैं। During heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water, है ना। आप समझ सकते हैं, जैसे गर्मियों में जो नहरों में पानी आता है, फ्रॉम वेयर डज इट कैन, जो कैनल्स में जो जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, ये डैम्स से ही जो है उसको सप्लाई किया जाता है। लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, है ना, इनका यूज़ हाइडल पावर के लिए, हाइडल यू नो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत के लिए। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, है ना, आसपास की जो सराउंडिंग है उसको भी वो बेहतर करते हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक जलीय जो जीवन है उसको जो है मेंटेन करते हैं। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं। हेल्प्स डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, है ना, टूरिज्म के लिए और रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए भी ये साधन जो है बना प्रोवाइड करते हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इसका क्या रोल है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, अगर देखा जाए तो पहले से ही, फ्रॉम द अर्लियर टाइम, rivers are very important for human, wherever there were the rivers, okay, people started to stay there, and the settlements where the uh, the human settlements were the examples of that, they are always on the river banks. Water from rivers is a basic natural resource, हमारा सबसे मूलभूत
समझ सकते हैं कि आवश्यकता सबसे प्राइमरी है ये, है ना। एसेंशियल है फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। पहले से ही आप एंशियंट टाइम से आप देख सकते हैं दिस सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। अब जो पहले एक छोटी बस्तियां हुआ करती थी नदियों के किनारे, आज वो बड़े बड़े शहर बन गए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। आपके आसपास आप समझ सकते हैं। आप अपना गाज़ीपुर शहर ही देख लीजिए, नदी गंगा नदी के किनारे है। बनारस देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे है जो शहर हैं, ठीक है। यूजिंग रिवर्स ऑफ इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। अगर देखा जाए रिवर को इरिगेशन के, अगर सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए जो नावें वगैरह चलती हैं, छोटी शिप्स जो चलती हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर के लिए है, स्पेशल सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगर देखा जाए तो हमारे देश में तो एग्रीकल्चर कल्चर के लिए लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, ओके। इसके बाद रिवर पोल्यूशन है। यू कैन बेटर सी दैट वी जस्ट फ्लो so many drains and other things and waste materials, okay। ये सारी चीज़ें जो है क्या होता है, बहते हैं नदियों में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, जो मरीन लाइफ है वो अफेक्टेड हो रही है। सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑन योर ओन, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। You study the lesson well and get ready for the upcoming text test. Okay, bye.